तो भाई आज हम बात करने वाले हैं कि कनाडा की स्टडीज़ कैसी हैं, क्या उनका स्ट्रक्चर होता है, कैसे यहाँ पर पढ़ाई होती है, कैसे एग्ज़ाम्स होते हैं, कैसे कॉलेजेस होते हैं, कैसे यूनिवर्सिटीज़ होते हैं, क्या तुम यहाँ पर आने के बाद एक्सेप्ट कर सकते हो, एक्सपेक्ट कर सकते हो। मतलब मैंने यहाँ पर एक बार यूनिवर्सिटी में पढ़ लिया, मतलब एक सेमेस्टर मैंने यूनिवर्सिटी में करा था, एक सेमेस्टर बाकी के जितने भी सेमेस्टर्स होते हैं वो मैंने कॉलेज में करा था, मतलब मैंने कॉलेज चेंज किया था। तो उसके एक्सपीरियंस के बेसिस में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप लोग यहाँ पर आने के बाद या फिर इंडिया में भी रहकर आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर एग्जाम्स वगैरह कॉलेज वगैरह कैसे होते हैं और वो कैसे इंडिया की पढ़ाई से डिफरेंट होते हैं। भाई मैंने सिर्फ इंडिया में पढ़ाई करी है, उसके बाद मैंने कनाडा में आके पढ़ाई करी है, तो मैं सिर्फ इन्हीं का कंपैरिजन कर सकता हूँ। अब पाकिस्तान में कैसी पढ़ाई होती है या फिर नेपाल में कैसी पढ़ाई होती है वो मुझे नहीं पता भाई साहब, तो वो अपने आप तुम पता कर लेना अगर कोई वहाँ का सब्सक्राइबर है, लेकिन तो मैं इसमें भी पता चल जाएगा। भाई अगर सबसे पहले हम बात करें ना तो यहाँ पर 4 मेन कैटेगरीज होती हैं यूनिवर्सिटीज, जो कि होती हैं काफ़ी अच्छी, मतलब टॉप क्लास यूनिवर्सिटीज़। उसके बाद एवरेज यूनिवर्सिटीज़ आती हैं, ठीक है। उसके बाद टॉप क्लास कॉलेजेस आते हैं, फिर एवरेज कॉलेजेस आते हैं, और फिर आते हैं बिल्कुल फुद्दू कॉलेज। फुद्दू कॉलेज मतलब एकदम टाइम पास कॉलेज, जिसमें मतलब आप बस कनाडा में पीआर लेने के लिए आ रहे हो, आपको पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है, आप कॉलेज गए ना गए एक बराबर है, पेपर दिए ना दिए एक बराबर है, कोई ऐसे डिफिकल्टी तरीके की पढ़ाई नहीं होती, वो सिंपल होती है। अब सबसे टॉप क्लास यूनिवर्सिटीज जो होंगी वहां पर एडमिशन लेने में काफी ज्यादा दिक्कत होती है, मतलब वहां पर आपको काफी ज्यादा वेट करना पड़ेगा। वो सिर्फ उन्हीं के लिए जो बिल्कुल ही ब्रिलियंट स्टूडेंट है, वो उनके लिए। फिर उसके बाद थोड़ी सी जो एवरेज यूनिवर्सिटीज आती हैं वो सभी के लिए ओपन होती हैं, अगर आपके उतने नंबर है तो आप अप्लाई करो, एडमिशन ले लो। थोड़ा बहुत डिफिकल्टी होती है पढ़ने में। डिफिकल्टी क्या है यार, जैसे इंडिया में होती है या वैसे कहीं भी पढ़ाई होती है, वहां पे मतलब मेन बेसिक कहने का मेरा मतलब है कि पढ़ना पड़ता है। यहाँ पर आने के बाद फिर अगर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लोगे तो आप ऐसे नहीं कर सकते कि आपको शिफ्ट लगानी है छक पक रोज की, फीस से खुद निकालनी है, फिर वो केस थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है भाई। उसके बाद आता है एवरेज जो नहीं टॉप कॉलेजेस। टॉप कॉलेजेस काफी अच्छे होते हैं, उनकी पढ़ाई भी अच्छी होती है, थोड़ा डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा टॉप होता है, जो क्राउड होता है वो अच्छा होता है, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन आपको मिल जाएगी क्राउड्स की, और कॉलेजेस काफ़ी वेल डेवलप्ड और अच्छी पढ़ाई होती है उसमें। उसके बाद अगर हम बात करें कि आपके एवरेज कॉलेजेस कैसे होते हैं, एवरेज कॉलेजेस ऐसे होते हैं कि वो एवरेज ही होती है, उसमें पढ़ाई ठीक ठाक होती है, नॉट दैट बैड नॉट दैट गुड, एवरेज होते हैं। उसके बाद हम आते हैं बिल्कुल फुद्दू कॉलेज, जो कि मैंने आपको समझा दिया, वो नाम से फुद्दू कॉलेजेस होते हैं, और यहाँ पे ऐसे कॉलेजेस हैं, अगर चाहोगे तो मैं नाम तुम्हें दे दूंगा उनका, जहाँ पे आके आपको पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी, ऐसी करके आपकी पढ़ाई हो जाएगी खत्म 2 साल की। उसके बाद आपको सिर्फ पीआर, मतलब आपका मेन फोकस होता है पीआर लेना और पैसा कमाना, तो फुद्दू कॉलेज में आना पड़ता है लोगों को। तो भाई ये कुछ होते हैं सबसे पहले पॉइंट। अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट के ऊपर। सेकंड पॉइंट में जैसे हमारे इंडियाज में क्या होता है, जब आप कॉलेज में एडमिशन लेते हो, आप फर्स्ट ईयर में जाते हो, वहाँ पे फ्रेशर्स पार्टी होती है, यहाँ पे वैसे ही होता है ओरिएंटेशन और वेलकमिंग पार्टी उसको कहा जाता है। काफी अच्छे लेवल की होती है ओरिएंटेशन, मतलब कि उसमें जितने भी नए बच्चे होंगे सबको एक हॉल में बिठाया जाएगा, अगर उनके पास हॉल है तो, नहीं तो क्लासेस में बिठा के मतलब आपको थोड़ा बहुत घुमाया फिराया जाएगा, आपको बताया जाएगा क्या क्या होता है, जो कि मैंने एक्सपीरियंस नहीं करा, लेकिन मैं फिर भी आपको बता रहा हूँ अपने नॉलेज से। तुम यकीन करोगे भाई, मेरे को 2.5 साल हो गए, मेरे कॉलेज खत्म हो गया, क्लासेस खत्म होगी, स्टडी पूरी हो गई, लेकिन मैं आज तक कभी कॉलेज नहीं गया। फर्स्ट वाले यूनिवर्सिटी में भी नहीं, उसके बाद जब मैंने चेंज करके कॉलेज गया तो उसमें भी मैंने नहीं गया आज तक मैं कॉलेज, लेकिन क्या ही कर सकते हैं हम, कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद अब अगर हम थर्ड पॉइंट के बारे में बात करें तो थर्ड पॉइंट क्या होता है, थर्ड पॉइंट होता है आपका टाइप ऑफ कोर्सेज। टाइप ऑफ कोर्सेज मतलब कि होता है 1 साल का कोर्स, 2 साल का कोर्स, फिर आपका ग्रेजुएट डिप्लोमा, ये सब कुछ होता है, और फिर सबसे लास्ट आती है डिग्री। डिग्री आपको मैक्सिमम टाइम यूनिवर्सिटीज में मिलेगी, क्योंकि मेरे हिसाब से कॉलेजेस में डिग्री नहीं होती है, यूनिवर्सिटीज में डिग्री होती है, वो आपकी 3 साल 4 साल की भी होती है। और अगर आप मतलब हाँ, और कोर्सेज कैसे होते हैं, जो 1 साल का कोर्स होता है उसमें आपके जो पीआर के लिए पॉइंट्स होते हैं वो भी कम बनते हैं, और आपको जो वर्क परमिट के लिए मतलब जो स्टे बैक मिलता है वो भी सिर्फ 1 साल का ही मिलता है, तो वो थोड़ा रिस्की होता है। 2 साल के कोर्सेज में जो डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं उसमें आपको 3 साल का वर्क परमिट मिलता है, उसकी फीस थोड़ी सी ज़्यादा होती है, क्योंकि ऑब्वियसली आप 4 सेमेस्टर्स पढ़ रहे हो 2 सेमेस्टर्स की जगह, लेकिन आपको वर्क परमिट के लिए 3 साल मिल जाएंगे, पीआर के लिए आपको ज्यादा पॉइंट्स मिल जाएंगे, तो ये थोड़ा बहुत आपको बेनिफिट कर जाता है। और डिग्री के लिए सबसे ज्यादा बेनिफिट्स होता है, क्योंकि डिग्री के बाद आपको पॉइंट सबसे ज्यादा होते हैं। नौकरी के लिए भी आपको मतलब थोड़ी बहुत प्रेफरेंस मिलती है, नो डाउट टैलेंट और आपकी स्किल्स सबसे ज्यादा ऊपर होती है, लेकिन हाँ यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में अगर कंपेरिजन करें तो ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी जीतेगी, सिंपल सा फंडा ये होता है। अब अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आता हूँ तो भाई मैं आपको एक ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ इसमें, कि यहाँ पर ना कॉलेजेस के भी डिफरेंट मतलब कि
वो होते हैं, कैंपसेस होते हैं। अब मैं तुम्हें बताता हूँ एक सीन, क्या सीन है। जैसे मेरे घर में एक बंदा रहता है, मेरा दोस्त है, उसका नाम वैसे अभिषेक है लेकिन मैं उसको जगन्नाथ बोलता हूँ। तो उसके साथ क्या सीन है, वो कनिष्ठोगा कॉलेज में है। कनिष्ठोगा का जो मैंने कैंपस देखा है वो काफ़ी बड़ा है, काफ़ी बड़ा है। लेकिन उसी के अलावा उसी के मतलब थोड़े बहुत एरिया में, सेम एरिया में, जैसे किचनर में ही उसके बाकी के कैंपस भी हैं। वो उसका पहला जो कोर्स था, पहले साल का कोर्स, उसका बड़ा कैंपस में था जो कि ऑनलाइन निकल गया। अब मैंने उससे पूछा सेकंड ईयर का कोर्स चल रहा है उसका, वो दूसरे कैंपस में जो कि है बहुत छोटा। तो मैंने उससे पूछा कॉलेज लाइफ कैसी चल रही है, कह रहा एक कमरे में कॉलेज बनाया हुआ है, कुछ पता चलता नहीं, जाओ 4-5 बच्चे होते हैं, उन्हें मिले मुले अपना घर आ गए अपना, और क्या रह गया। मैंने कहा यार इससे बढ़िया तो मैं कॉलेज नहीं गया, यही बढ़िया था। तो भाई ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पर ना कैंपसेस बहुत मैटर करते हैं। मेरा कहने का मतलब क्या चीज़ है कि एक मेन कैंपस होगा, उसी के साथ छोटे छोटे कैंपस होंगे। वो छोटे छोटे होते हैं कि मॉल में खोल दिया, किसी बिल्डिंग में एक कैंपस खोल दिया, तो वो कॉलेज नहीं कहलाता है। वो आप सोच लो कि ट्यूशन आप पढ़ने जा रहे हो और थोड़े बहुत बच्चे और आ रहे हैं वहाँ पर। तो ये अगर आपको अच्छी कॉलेज लाइफ जीनी होगी तो भाई मेन कैंपस में एडमिशन ट्राई करना। और वैसे ही अगर करना होगा तो नो डाउट सारे कैंपस खुले हुए हैं। अगले पॉइंट के ऊपर अगर हम बात करें तो अगला पॉइंट आपका है कुछ, अब बैचेस के ऊपर बात करें तो भाई बैचेस भी आपके डिफरेंट होते हैं। जैसे अगर मैंने डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स लिया है तो भाई डिजिटल मार्केटिंग में 2 बैचेस होंगे, 30-30 बच्चे डिवाइड होंगे। अब वो 30-30 बच्चे मतलब आपका कट ऑफ होगा, उनके साथ कोई रिलेशन नहीं है। उनका सुबह क्लासेस होती है, आपकी शाम की क्लासेस होती है। अगर उनकी शाम की होगी तो आपकी सुबह की, मतलब ऐसा कुछ होता है। तो मुश्किल ही मिला जाता है आपस में, तो बच्चे कट ऑफ हो जाते हैं। बिल्कुल मेरा ऐसा एक्सपीरियंस, ऑनलाइन में तो कट ऑफ था बिल्कुल। तो भाई ऐसा भी होता है। तो ऐसा केस भी हो सकता है कि आपका एक दोस्त दूसरे बैच में चला गया, दूसरा दोस्त दूसरे बैच में चला गया। और हाँ, ये चीज़ मैं आपको बता दूं, फर्स्ट सेमेस्टर के बाद आप लोग अपना टाइम मतलब अपना बैच खुद चूज कर सकते हो। वो लोग आपके ऊपर थोप नहीं सकते, आपको ऑप्शन मिलेगा चूज करने का। सेमेस्टर्स की अगर हम बात करें तो भाई 2 साल के जो कोर्स होता है उसमें 4 सेमेस्टर्स होते हैं। 4 सेमेस्टर्स में आपका ऐसा होता है कि 3 सेमेस्टर्स पढ़ने वाले हो सकते हैं और चौथा सेमेस्टर कोऑप हो सकता है, जिसका कोऑप का कोर्स है। कोऑप वाला काफी बेनिफिट रहता है क्योंकि उसमें आपकी फीस कम हो जाती है ओवरऑल, और आप किसी कंपनी के लिए काम कर सकते हो क्योंकि आपको कोऑप मतलब ढूंढना पड़ेगा अपने लिए जॉब चौथे सेमेस्टर में। अगर आपने वहां पर अच्छा काम करा, उनको आप पसंद आए, तो वो आगे भी आपको कंटिन्यू करने के लिए दे सकते हैं। तो ये बेनिफिट रहता है अगर आप कोऑप वाला जा रहे हो देखने के लिए, कोऑप वाला वेल एंड गुड है। अगर कोऑप नहीं मिलेगा तो अगर जैसे कोऑप के लिए भी भाई कैटेगरी होती है कि अगर आपने इतनी सीजीपीए 2.8 सीजीपीए से ऊपर मैनेज करके रखी पहले के 2 सेमेस्टर में, तो ही आपको चौथे सेमेस्टर में कोऑप मिलेगा। अगर नहीं आई तो समझ लो विल प्रोजेक्ट करोगे, फिर विल प्रोजेक्ट की फीस देनी पड़ेगी। वो भी कुछ $4,000 लगभग होती है, मतलब लेकिन सेमेस्टर से कम ही होती है। तो फिर वो कोर्स करोगे आप बैठ के 4 महीने, और यही सब कुछ चलता है। तो भाई ये होता है विल प्रोजेक्ट और कोऑप का सीन। अब हर सेमेस्टर में कुछ 6 से 7 सब्जेक्ट्स होते हैं, ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं होता है। वैसे मेरे पहले सेमेस्टर में कुछ 6 सब्जेक्ट थे, दूसरे सेमेस्टर में 8 सब्जेक्ट थे, तीसरे सेमेस्टर में सिर्फ 4 या 5 सब्जेक्ट थे, और चौथे में तो वो कोऑप था। तो सिंपल, अब आपको आइडिया हो गया होगा। अब मैं बात करता हूँ फैकल्टीज कैसे पढ़ाते हैं यहाँ पे। भाई फैकल्टीज से आप ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर आप वो लोग ऐसे जैसे मैंने डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स लिया है, तो भाई डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स का मतलब ये है कि अगर मैं डिप्लोमा करने आ रहा हूँ तो मेरे को डिजिटल मार्केटिंग की नॉलेज पहले से ही है, ऐसा उनके दिमाग में, ऐसा फैकल्टीज के दिमाग में। जो हालांकि मेरे दिमाग में कुछ नहीं है पहले से, लेकिन उनके दिमाग में ऐसा है कि मुझे थोड़ा बहुत पहले से आता है। तो आप उनसे ज्यादा डीप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, ज्यादा बेसिक्स एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। यहाँ पर ऐसा क्या होता है, यहाँ पर प्रेजेंटेशंस पे पढ़ाया जाता है, प्रेजेंटेशंस लेकर आएंगे आपको फटाफट से। कुछ फैकल्टीज ऐसे होंगे जो स्लाइड्स रीड करके चले जाएंगे, कुछ फैकल्टीज ऐसे होंगे जो आपको बिल्कुल डीप नॉलेज देंगे, कुछ फैकल्टीज ऐसे होंगे जो आपको अपने लाइफ लेसन्स देंगे, मतलब कि इन द सेंस जो भी उनकी लाइफ में बीता है, कैसे कैसे उन्होंने पढ़ाई करी है, मतलब क्या क्या चीज़ें सीखी है बाहर जाकर। अगर किसी कंपनी में काम करा है तो वहाँ पर उनके लिए सबसे बेस्ट चीज़ क्या थी, तो ऐसा कुछ भी आपको बता सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है फैकल्टीज टू फैकल्टीज। और फैकल्टीज यहाँ पे बहुत डाइवर्सिफाइड है, मतलब हर कल्चर के फैकल्टीज मिल जाएंगे आपको। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पे व्हाइट पीपल या फिर दूसरे पीपल या फिर ब्राउन पीपल मिल रहे हैं, सब तरीके के फैकल्टीज मिल जाएंगे आपको। और अच्छे भी होते हैं और थोड़े बहुत रूड भी होते हैं, जैसे कि हर जगह होता है। उसके बाद मैं बात करता हूँ कि यहाँ पे एग्जाम्स का क्या स्ट्रक्चर होता है। भाई मेन चीज आती है यहाँ पर। अब जो भी कोई ये बोलता है ना कि कनाडा की स्टडीज इजी है एज कम्पेयर टू इंडिया, भाई इंडिया में कई कॉलेजेस, बड़े कॉलेजेस की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ एवरेज कॉलेजेस की बात इंडिया की। वहां पर क्या होता है, आप पूरे साल नहीं पढ़ोगे, एंड में पढ़ोगे तो भी पास हो जाओगे। यहाँ पर आप एंड में नहीं पढ़ सकते, क्योंकि एंड तक पहुंचने के लिए आपको पहले में पास होना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या होता है, हर हफ्ते असाइनमेंट्स होते हैं, मान लो मतलब हर सब्जेक्ट का एक असाइनमेंट आता रहेगा। कभी 2 असाइनमेंट हो जाएंगे, कभी 3 असाइनमेंट्स हो जाएंगे आपको हर हफ्ते करने के लिए। तो ऐसे करके आते रहेंगे, आपको असाइनमेंट्स हर टाइम करने पड़ेंगे।
हर 1 महीने के बाद आपका मिड टर्म और फिर फाइनल टर्म होता है। मिड टर्म में वही होता है, कभी कभी एमसीक्यूज आते हैं, कभी कभी रिटन क्वेश्चंस आते हैं जिसमें कि आप चीटिंग नहीं कर सकते हो बिल्कुल भी, क्योंकि वो सब ऑनलाइन होता है, मतलब लैपटॉप पे होता है। और फाइनल एग्जाम्स में भी सेम होता है, आपको एमसीक्यूज भी आ सकते हैं, रिटन टेस्ट भी आ सकता है। भाई बहुत तगड़ी चीज़ होती है एग्जाम्स की, यहाँ पर अच्छी होती है। चीटिंग मुश्किल ही होती है, ऑनलाइन में तो हो भी जाती थी, ऑफलाइन में तो मुझे नहीं लगता। वो फिर टीचर के ऊपर डिपेंड करता है, टीचर तुम्हारा कितना स्ट्रिक्ट है, उसी के बेसिस पे फिर आप पास होते हो। तो पढ़ना तो पड़ता है भाई, यहाँ पर ऐसा नहीं कि आपने एंड टाइम पे पढ़ा एक रात पहले और अगले रात पेपर दे दिया। क्योंकि अगर बाई चांस किसी सेमेस्टर में फेल हो गए या किसी सब्जेक्ट में फेल हो गए, तो भाई अगर वो सब्जेक्ट दोबारा रिपीट करने की बारी आ गई यहाँ पर, तो भाई वो बहुत बड़ी दिक्कत है। क्योंकि एक सेमेस्टर की फीस अप्रॉक्स होती है $8,000, मतलब कि 4 लाख रुपए, और एक सब्जेक्ट की फीस होती है $3,000, यानी कि 1.5 लाख रुपए। वो जोड़ने में काफी ज्यादा दिक्कत हो जाती है। अगर आपके पैसे नहीं है तो भाई फेल आप हो नहीं सकते यहाँ पर, बिल्कुल भी नहीं हो सकते, सिंपल सी बात है। तो पढ़ाई कर लेना जिसके पास पैसे नहीं है। और भाई एक और चीज तो मैं इंटरेस्टिंग बताऊं, यहाँ पर कॉलेजेस इतने ओपन है, मतलब यहाँ पे माइंडसेट लोगों का इतना ओपन है कि आप कॉलेज के अंदर घुसोगे, आपको टेबल के ऊपर ओपन में कॉन्डम्स पड़े हुए मिल जाएंगे। तो मतलब इतना ज्यादा कल्चर यहाँ का डाइवर्सिफाइड है और ओपन माइंडेड है। ये होता है मॉडर्नाइजेशन। यहाँ पर ना प्लेसमेंट जैसी कोई चीज नहीं होती है। इंडिया में कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में आप क्या करते हो कि आपने पूरा कोर्स करा, आपको प्लेसमेंट्स के लिए कंपनी आती है। यहाँ पर कोई कंपनी आपको प्लेसमेंट्स के लिए नहीं आएगी, ऐसा कोई सिस्टम यहाँ पे नहीं होता है। तो भूल जाओ, खुद अपनी मेहनत खुद करनी पड़ेगी, खुद जाकर जॉब ढूंढनी पड़ेगी। हाँ, कॉलेज वाले इतना कर देंगे कि आपका रिज्यूमे बिल्ड कराने में हेल्प कर देंगे और आपको इंटरव्यू क्रैक करने में थोड़ी बहुत हेल्प कर देंगे। अब आप मेरे बोलने के तरीके से समझ गए होगे कितनी हेल्प करते हैं वो लोग। तो बस इट्स जस्ट कि ऐसे पढ़ना और आपको ये सब कुछ जानना पड़ना, सब कुछ यूट्यूब से ही करना पड़ेगा। इट्स जस्ट कि आप यहाँ पर आने के बाद कोर्स कर रहे हो, कोर्स ले रहे हो, पीआर के लिए पॉइंट्स बना रहे हो अपना, फर्जी कॉलेज के लिए यही सिस्टम होता है। मूविंग फर्दर एंड टॉकिंग अबाउट नथिंग, दैट्स ऑल वीडियो। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज क्लिक लाइक, सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर जरूर कर देना, मन करे तो, नहीं भी मन करे तो भी शेयर कर देना। और भाई कमेंट्स में जरूर बता दें वीडियो कैसी लगी। थैंक यू, बाय बाय। पूछा है कि जॉर्ज ब्राउन कॉलेज में एडमिशन कैसे लें, तो भाई सिंपल सी बात है, 2 तरीके होते हैं आपके पास। या तो आप खुद अपने आप अप्लाई करो कॉलेज की वेबसाइट पे जाके, दूसरा होता है आप किसी कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई करो, वो आपको बतेरे मिल जाएंगे क्योंकि बहुत सारे कंसल्टेंट है। जाओ किसी के पास, वो आपको सारी बता देंगे और आप अप्लाई कर सकते हो। दैट्स इट। खुद भी ट्राई करो, कभी कुछ करना, मजा आएगा आपको खुद ट्राई करने में। भले ही ना हो आपसे, लेकिन सीखोगे तो सही, कहीं तक तो पहुंचो। तो इससे बढ़िया खुद ट्राई करो, नहीं होगा तो किसी की हेल्प लो। बाय।